एनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। तो पिछले वीडियो में कुछ पढ़ लिए IUPAC नामकरण, उसके आगे आज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मूल शब्द का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो ये देखना है। जो रूट वर्ड होते हैं उनका किस तरीके से नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले कार्बन पे बात करना है आपको। कार्बन पे ही मूल शब्द कार्बन ही होगा यहाँ पे, जो कार्बन यौगिक का IUPAC नामकरण कर रहे हैं। तो जैसे एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, याद रखिएगा। एक कार्बन को मेथ कहेंगे, दो कार्बन को, यदि कार्बन की संख्या 2 रहती है तब उसको क्या कहते हैं, एक। तो ये शब्द मूल है, यह मूल शब्द है। 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक। लगभग में से 10 तक का ही आपका रहता है, लेकिन 11 को देख लीजिएगा। लेकिन बाकी भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 10 कार्बन को अनडेक कहते हैं और 12 कार्बन को डोडेक कहते हैं। इस प्रकार से जो रहेगा आपका। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो 13 कार्बन को बोलेंगे डाइडेक। इसके बाद जो आपका है 20 कार्बन को जो देखेंगे अपन, तो 20 कार्बन का अब मुख्य कार्बनों को दिया है, देखते हैं यहाँ पे। 20 कार्बन को इकोस बोलेंगे, 21 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेनिकोस। यहाँ पे कोस शब्द आता जाएगा तो हेनिकोस। इसके बाद 12 कार्बन को डोकोस और 13 यदि कार्बन होते, 22 है यहाँ पे, सॉरी 12 बोल दिए थे, यहाँ 22 कार्बन है तो 22 क्या बोलेंगे, डोकोस कहेंगे, ठीक। और 21 को क्या कहते हैं, हेनिकोस कहते हैं। और ये 23 होता तो ट्राइकोस बोलते हैं। और 30 को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्राइकोट। अब कोट आएगा मतलब 30 के लिए, 30 से ऊपर जो शब्द स्टार्ट होंगे तो वहां से कोट शब्द आना स्टार्ट हो जाएगा। 25 को बोलेंगे हेनी ट्राइकोट। फिर 32 को कहेंगे डोट्रा इकोट। 40 को बोलेंगे टेट्राकोट। 50 को बोलेंगे पेंटाकोट। 60 को बोलेंगे हेक्साकोट। 70 को बोलेंगे, मतलब यहाँ पे 60 था, 70 को बोलेंगे हेप्टाकोट। 80 को कहेंगे ऑक्टाकोट। 90 को कहेंगे नोनाकोट और 100 को कहेंगे हेप्ट। तो ये आपका इस तरीके से 100 तक का है। वैसे आप लोग 12 तक याद रखिएगा, 12 तक ही अधिकतर पूछा जाता है। तो यहाँ पे 12 तक आप बिल्कुल याद रखिएगा, 12 तक ही IUPAC नामकरण में अधिकतर नामकरण आता है। तो 12 तक ही आते हैं शब्द में, जो चैन जो बनती है तो 12 कार्बन की ही लगभग अधिकतर रहती है, उससे ज़्यादा कार्बन की नहीं रहती है। तो देखते हैं एल्केनों का IUPAC नामकरण जो होता है। तो एल्केनों का नामकरण तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक किए जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। या इनके व्युत्पन्न मतलब इन्हीं से बने हुए या इन्हीं कार्बनिक श्रृंखला पे ही यदि क्या है कोई और जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक समूह या एल्कोहलिक समूह या कोई दूसरे समूह जुड़े हो, तो वो क्या कहलाते हैं आपके यहाँ पे वो सभी क्या कहलाएंगे, आपको हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। कार्बन कार्बन एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब एल्केन कहते हैं। ऐसे यौगिक का IUPAC नाम एल्केन है। मतलब उनको एक साथ बोल दें तो क्या बोलेंगे, एल्केन। और ये सभी कार्बन क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्डेड रहते हैं। इनका पूर्व नाम पैराफिन था, याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनको पहले क्या कहते थे, पैराफिन के नाम से जानते थे। एल्केन ना कह के पहले नाम इनको कहते हैं, इनका नाम क्या था, पैराफिन। मतलब आप यहाँ पे पैराफिन कहेंगे तो एल्केन ही होंगे। लिटिल एफिनिटी अर्थात क्रम क्रियाशीलता। हाँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। मतलब आपका यहाँ पे एल्कीन आएगा, एल्कीन होएगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसको, तो एल्काइन इस तरीके से आपका
यहाँ पे रहेगा। लेकिन अभी आज अपन जो वर्गीकरण करेंगे तो एल्केन का ही करेंगे IUPAC नामकरण। तो किसी एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है, यदि सामान्य सूत्र की बात करें तो वो क्या होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसको याद रखिएगा। जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या किसी यौगिक को उसके अणु सूत्र, संरचना सूत्र या ग्राफिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे जैसे यहाँ पे क्या दिया है, जैसे आप प्रोपेन का एक उदाहरण दें, प्रोपेन अणु को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अणु सूत्र जो रहेगा उसका C3H8, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है और 8 क्या है हाइड्रोजन। तो यदि सूत्र पे आपको बात करते हैं तो सूत्र में क्या करेंगे, वहां पे क्या था, यहाँ पे n बराबर कितने हैं 3, तो यहाँ पे 2n मतलब 3 गुणित कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 होगा। संरचना सूत्र क्या होगा CH3 CH2 CH3, इस तरीके से ये संरचना सूत्र हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे IUPAC नामकरण देखना है तुमको यहाँ पे। तो यहाँ पे IUPAC नामकरण प्रणाली में जो है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले किसका क्रम करते हैं यहाँ पे, तो सभी एल्केनों के नाम के अंत में अनुलग्न एन लगाते हैं। यहाँ पे अनुलग्न जो होगा तो वो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। कोई भी एल्केन हो, कोई सा भी एल्केन आपका है यहाँ पे, उसके नाम में क्या लगाएंगे, एन अनुलग्न लगाते हैं। हिंदी में बात करें तो एन, और यदि इंग्लिश में बात करें तो अनुलग्न जो सफिक्स होगा तो वो एन रहेगा। ठीक है, जो आपका एन लिखा है तो ये एन रहेगा। इसके बाद अणु में कार्बन की संख्या दर्शाने के लिए उचित पूर्वलग्न लगाते हैं। उचित पूर्वलग्न मतलब संख्या यदि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से क्या करते हैं, उसमें पूर्वलग्न लगाते हैं। और यदि 2-3 बार हो तब लगाते हैं। यदि कार्बन ही क्या हो, कार्बन 1 से अधिक बार हो तो वहां पे क्या करेंगे, एथ मेथ प्रो। यदि कार्बन ही 1 से अधिक बार, जैसे मान लीजिए 2 बार है तो क्या करेंगे आप वहां पे एथ शब्द यूज करेंगे, एथ। यदि 3 बार है कार्बन तो वहां पे क्या करेंगे, प्रोप करेंगे। और यदि कोई श्रृंखला ही 2 से 3 बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से करते हैं। तो इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम इतिहास से संबंधित हैं। अन्य सदस्यों के नाम ग्रीक संख्याओं, ग्रीक की जो संख्या है, पहले जो 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य मतलब आपको बता दें कौन कौन से 4 सदस्य आएंगे। आपका पहले तो एक आएगा मीथ, दूसरा क्या रहेगा एथ, तीसरा क्या रहेगा आपका प्रो, और चौथा रहेगा आपका यहाँ पे ब्यूट। तो यहाँ पे ब्यूट रहेगा। तो ये इन 4 सदस्य ये ऐतिहासिक हैं। एक तो वही बोल रहा है कि ये इतिहास से संबंधित है। अन्य सदस्यों के नाम क्या है, ग्रीक भाषा के। तो इसके बाद जैसे ब्यूट के बाद पेंट आएगा तो 5 को पेंट कहते हैं, तो या पेंटा, 6 को हेक्सा या हेक्स में एन लगा करके क्या किया जाता है, उनको जोड़ करके उनका नामकरण किया जाता है, और बाकियों में एथ के हिसाब से किया जाएगा। चलिए अब जटिल शाखायुक्त एल्केन के नामकरण को समझने के लिए पूर्व में उल्लिखित IUPAC नियमों का वर्णन उदाहरण से निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण, हर एक अपन टॉपिक को बात करेंगे किस तरीके से किया जाता है IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, लंबी श्रृंखला का चयन करना रहता है कि लंबी श्रृंखला कौन सी है। आपको पूरी श्रृंखला दिख जाए, उस हिसाब से यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है उसका चयन पहला काम रहता है। सर्वप्रथम कार्बन परमाणु की संख्या, सबसे लंबी श्रृंखला, चलिए वो लिखा है जो, जब वो मुड़ी भी हो सकती है और सीधी श्रृंखला भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि सीधी ही श्रृंखला को लिया जाए हर बार, मुड़ी भी हो सकती है लंबी श्रृंखला। तो सबसे पहले देखिएगा ये वाली श्रृंखला जो है आपकी, ये वाली श्रृंखला को आपको देखना है। ये वाली को नहीं देखिएगा, भले सीधी है तो ये सीधी वाली नहीं देखना बल्कि मुड़ी वाली देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। जहां पास ग्रुप जुड़ा रहेगा,
अगला नियम अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ही आपको बता दें, जहाँ पे ग्रुप जुड़ा रहेगा जिस किनारे पे पास में, उस तरफ से नंबरिंग की जाती है। देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे यदि चौथा करते हैं तो 4 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पे चौथा करेंगे, यहाँ पे 5वां करेंगे, तो यहाँ पे कितने कार्बन आपको मिल रहे हैं, 5 कार्बन मिल रहे हैं। अब किसी बच्चे को ये भी समझ में आएगा कि ये काम करते, जब 5 यहाँ पे यहाँ तक गिर रहे हैं तो इसी को पहला कर लेते हैं, पहला दूसरा, फिर इसको तीसरा करते हैं, इसको चौथा, इसको 5वां करते हैं। इस तरीके से जब करते हैं तो इस तरीके में दिक्कत क्या हो जाती है कि ये पहले पे है, ये दूसरे में, तीसरे पे मेथिल जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये वाली नंबरिंग में क्या मिल रहा है, पहले में दूसरे पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है ये, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। यहाँ पे दूसरे में जुड़ रहा है मेथिल, यहाँ पे क्या है, तीसरे में जुड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो समझ में आ गया आपको कि नंबरिंग किस तरफ से ही क्यों की गई है। यहाँ पे कोई ग्रुप पास में जुड़ता है तो वहां से नंबरिंग। तो सबसे पहला काम था कि यहाँ पे क्या करना था आपको, मतलब कि नंबरिंग देख लीजिए। चलिए अब नाम भी देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे कि क्या होएगा इसका नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, तो क्या करेंगे 2 मेथिल, नहीं एक बार, ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेथिल जुड़ा है, ये तीसरे नंबर पे भी मेथिल ही जुड़ा है, तो 2 बार कर देंगे अपन, यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा, 2 बार, दूसरे पे भी और तीसरे में, और जुड़ा कौन है, मेथिल ही जुड़ा है, तो डाई मेथिल, डाई ऊपर नहीं लगाइएगा, डाई मेथिल। अब श्रृंखला में कितने कार्बन थे, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो बन जाएगा ये आपसे, देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से नाम रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला नियम। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो वही लिखा है कि यहाँ पे पेंटेन है, ब्यूट नहीं होएगा, तो ये सब जो आपको बता चुका है। यहाँ पे अगली श्रृंखला देखते हैं, चलिए एक और दिया है, उसका नामकरण भी करते हैं अपन। यहाँ पे इसमें जब देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 7 कार्बनों की आपको क्या मिल रही है, लंबी श्रृंखला मिल रही है, 7 कार्बन दिख रहे हैं। नंबरिंग या कि आप यहाँ से करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसके बाद अब यहाँ पे, यदि यहाँ पे जाएंगे तो 6वां मिलेगा आपको, और यहाँ पे जाएंगे तो 7वां और 8वां। ये यहाँ पे 6वां इसको करना है, और यहाँ पे 7वां इसको करना है, यहाँ 5, यहाँ 6, और इस तरफ यदि करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब कर रहे हैं तो 6 मिल रहे हैं, यहाँ पे जब कर रहे हैं तो 7, तो लंबी वाली श्रृंखला को लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसका अब नामकरण करेंगे तब क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरे नंबर के कार्बन पे और 6वें नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे 6वें मतलब ये वाला नहीं भूलना था, ये भी, ये इस तरफ की नंबरिंग नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे ये 5वें नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। ये साइड में हो गया, शाखा पे हो गया, और एक ये शाखा में, 2 शाखा में हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब 2 शाखा में, तो इनका नामकरण क्या करेंगे, पहले करेंगे। तो पहले करने के लिए करेंगे अपन यहाँ पे 3 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश करना रहता है, गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना रहता है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ पे अब कितने हैं, कौन है, ये मेथिल जुड़े हैं, तो डाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और यहाँ पे श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, तो हेप्टेन यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और स्पेस तो बिल्कुल भी किसी शब्द के बीच में अपन को स्पेस नहीं छोड़ना है। तो ये IUPAC का नियम रहता है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, आगे देखते हैं। श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन। अब यहाँ पे कार्बन परमाणु का अंकन कैसे करते हैं, एक ये भी, अभी तो वैसे अंकन किए थे, लेकिन वहां पे मुख्य अपना काम था कि लंबी श्रृंखला का चुनाव करना सबसे पहला। अब अंकन किस प्रकार करते हैं, अंकन करने के लिए आप जिस तरफ से कोई भी शाखा जुड़ी हो या ग्रुप जुड़ा हो, वहां से अंकन करते हैं।
तो दो तरीके का अंकर दिया, उनको भी अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको अंकन करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है ग्रुप किस तरफ से पास में जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला दूसरे कार्बन पे ग्रुप जुड़ा है, यहाँ तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, और एक दूसरी नंबरिंग ये भी दी है जो कि गलत है। यहाँ पे कोई देखिए कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे तीसरे नंबर के कार्बन पे नंबरिंग है। तो अपन को छोटी नंबरिंग देखना है, तो छोटी नंबरिंग यहाँ पे दूसरे कार्बन पे, इसलिए नंबरिंग ये वाली क्या हो जाएगी आपकी सही रहेगी, ऊपर वाली। तो चलिए अब इसका नामकरण भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप तो वैसे तो यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं, आपको बता दें 2 मेथिल, ये आपका इसका IUPAC नाम लिखा है। लेकिन आपको एक बात बता दें, यहाँ पे स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना रहता है। यहाँ पे स्पेस जो छोड़ा है तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो 2 दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, ये इसका नाम क्या है, मेथिल है। तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, और मेथिल और 2 के बीच में क्या रहता है, डैश रहता है। और यहाँ पे कितने कार्बन है श्रृंखला में, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, बन जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद समूहों का नामोल्लेख व यौगिक का नामकरण, नाम का उल्लेख और क्या करना है, यौगिक का नामकरण करना है। तो इसमें क्या है, कार्बन श्रृंखला में उपस्थित प्रतिस्थापियों के मूल एल्केन के नाम के आगे पूर्व लघु के रूप में क्रमांक सहित लिखते हैं। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जैसे अपन यहाँ पे अभी नंबरिंग की है, तो यहाँ पे पूर्व लघु सहित, यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे कितने हैं वो, तो मेथ, उनका पूर्व लघु क्या कहलाएगा, मेथ कहलाएगा। तो ये रूट नाम जो रहेगा तो उसका पूर्व लघु भी रहेगा मेथ। और यदि मान लीजिए 1 से ज्यादा है तो डाइट्राइट टेट्रापेंट्रा, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नंबरिंग सबसे पहले कैसे करेंगे। यहाँ पे ये आपको एक श्रृंखला दिया है, यदि आप यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। यदि आप देखो कि किस तरफ से, तो इस तरफ से आप देखेंगे तो बहुत लंबी दूर में मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए नंबरिंग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे अलग तरीके देते हैं। दूसरे पे क्या जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे आपको क्या जुड़ा है, यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, तो 3 मेथिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है श्रृंखला में, ये देखिएगा श्रृंखला में लास्ट में कितने कार्बन है, तो यहाँ पे 7 कार्बन दिख रहे हैं, तो 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। तो हेप्टेन क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन इसलिए हेप्ट होएगा, और प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो सभी सिंगल बॉन्डेड है इसलिए हेप्टेन हो जाएगा, बन जाएगा ये। इसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपका जो रहेगा प्रतिस्थापियों का वर्णमाला क्रम में लिखा जाना। अब प्रतिस्थापियों को क्या कहते हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। यदि 1 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो तब भी पे वहां पे बात क्या रहता है, छोटे ग्रुप जिस तरफ से जुड़ा रहता है नंबरिंग उस तरफ से की जाती है। याद रखिएगा आप लोग, जिस तरफ छोटा ग्रुप जुड़ा रहता है नंबरिंग उस तरफ से करते हैं। तो और प्रतिस्थापियों का वर्णमाला क्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किया जाता है, अल्फाबेटिकल जो है, तो इनका अरेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 कार्बन की श्रृंखला दे रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देखो इस तरफ से यदि देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें में जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरे पे जुड़ रहा है। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, 8 कार्बन की श्रृंखला आपको दिख रही है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका नाम क्या है, मेथिल है। तीसरे कार्बन में मेथिल जुड़ा है, और चौथे कार्बन पे आपका क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है। तो यहाँ पे नंबरिंग तो इसकी पहले आई है, लेकिन बात है नाम इसका पहले लिखेंगे। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो 4 एथिल,
और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, और तीसरे पे मेथिल जुड़ा है इसलिए 3 मेथिल हो जाएगा। और इसका कितने कार्बन है, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 8, तो 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। ऑक्टेन, यहाँ पे स्पेस कहीं पे भी नहीं छोड़ना है अपन को, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 2 तरीके से नामकरण किया है उसी यौगिक का, यहाँ पे भी आपको दिखा दें। 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन, ये सही नाम होगा। और यदि आप 3 मेथिल को पहले लिख देते हैं तो ये आपका गलत नाम रहेगा। क्यों गलत रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एथिल पहले आता है, और यहाँ पे जो कामा लगा है वो आपको नहीं लगाना है, कामा नहीं लगाते हैं, यहाँ पे डैश लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो मिसप्रिंटिंग है। इसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ पे जब देखिए इसका IUPAC नामकरण, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी क्या है, सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ पे चलिए आपको एक बात और बताया देते हैं। यदि कोई बच्चा सोचे कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, इसको चौथा इसको कर दें और पांचवा इसको कर दें, तो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली श्रृंखला भी आपको उतने कार्बन की ही दिख रही है, और एक जो ये वाली श्रृंखला बनेगी, ये वाली श्रृंखला, तो ये भी उतने ही 5 ही कार्बनों की बन रही है। तो दोनों तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ भी यदि बात करें तो आपका एथिल ग्रुप जुड़ा है, और इस तरफ यदि इस वाली श्रृंखला के लिए बात करें तो इस तरफ भी एथिल ग्रुप ही जुड़ा है, तो इसलिए दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे पे चलिए किसी एक को ले लीजिए, नामकरण सेम है यहाँ पे, तो किसी एक से अपन नामकरण करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे दूसरे पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, और तीसरे पे यदि बात करें तो यहाँ पे एथिल जुड़ा है। तो एथिल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, तो एथिल का नामकरण पहले करेंगे। तो यहाँ पे 3 एथिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, कामा नहीं लगाते हैं बीच में, यहाँ पे क्या करेंगे, डैश कर देंगे। 2 मेथिल पेंट, तो यहाँ पे पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन है, स्पेस बिल्कुल भी आप नहीं छोड़िएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, 3 तीसरे पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, दूसरे पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा इसका। और यदि आप पहले मेथिल का नामकरण लिखते हैं तो वो आपका गलत रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में M बाद में आता है, A पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से पहले एथिल का करिएगा, फिर मेथिल का करिएगा। अब यहाँ पे यदि बात करें कोई अतिरिक्त ग्रुप आ जाए, एल्किल समूह के अतिरिक्त, यहाँ पे क्लोरो आ जाए, क्लोरो हो, या कि आपका यहाँ पे क्या हो, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, नाइट्रो हो, समूह को भी प्रतिस्थापी माने जाते हैं। ये भी क्या होंगे, प्रतिस्थापी, जैसे इनके नाम भी लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो नंबरिंग नाइट्रो ग्रुप की तरफ से करेंगे, या कि अपनी बात ये करेंगे यहाँ पे छोटी नंबरिंग आएगी। तो यहाँ पे यदि देखिए तो आप पहला, दूसरे पे नाइट्रो है, तीसरा, चौथा, चौथे पे मेथिल जुड़ा है, पांचवें में कुछ नहीं है, और छठवें में यहाँ पे आपका एथिल है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे यदि आप इस तरफ से किसी को रख सकते, इस तरफ से कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरे पे आ रहा है, यहाँ पे दूसरे पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से ही करेंगे, तो ये वाली आपकी ऊपर वाली गलत रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से ही नाम लिखना है, ये नहीं कि नाइट्रो वाला है तो नाइट्रो वाले को पहले लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एन क्या होगा आपका, नाइट्रो बाद में आएगा, और यहाँ पे मेथिल है तो मेथिल मतलब एन पहले आएगा, तो इसलिए यहाँ पे पहले मेथिल का नामकरण करेंगे, भले ये चौथे नंबर पे जुड़ा है। तो यहाँ पे 4 मेथिल हो जाएगा, 2 नाइट्रो हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखते टाइम पे यहाँ पे प्रत्येक जगह पे क्या करिएगा, यहाँ पे डैश कर लीजिएगा। तो 4 मेथिल, 2 नाइट्रो,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा हेक्सेन। ये 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये सही नाम होगा जो भी। इसके बाद देखते हैं समूह संख्या का उल्लेख। यहाँ पे क्या करना है आपको, समूह संख्या का उल्लेख करना है कि कौन सा समूह जुड़ा है, समूह संख्या किस तरीके से उल्लेख करते हैं। तो समूह संख्या यदि डाई ट्राई, एक से ज्यादा बार यदि एक ही ऐसा ग्रुप जुड़ा हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द लगाते हैं। तो यदि मूल कार्बन श्रृंखला में 2 या अधिक प्रतिस्थापी एक समान हो तो पूर्वलग 2 के लिए डाई, ट्राई 3 के लिए किया जाएगा, और यदि 4 है तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा। इस तरीके से उपयोग करते हैं, तो प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक समूह की स्थिति दर्शाने के लिए प्रयुक्त संख्याओं को बीच अल्पविराम लगाते हैं। यहाँ पे जो आपको बताए थे तो संख्याओं के बीच अल्पविराम, जैसे मान लीजिए 2 है एक बार 3 है, तो इस तरीके से अल्पविराम लगाएंगे। और यदि यहाँ पे नाम लिखेंगे तो यहाँ पे डैश लगाते हैं। इस तरीके से इनका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये जो आपकी उदाहरण देख रहा है, तो इसको उदाहरण का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं आप, पास में यहाँ पे इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे पे क्या जुड़ा है आपका मीथिल जुड़ा है, और तीसरे पे भी क्या जुड़ा है मीथिल। एक ही जैसे 2 ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3, ये एक बार इसके लिए 2, तो ये 2 इसके लिए है, और फिर कामा लगाएंगे, ठीक, अल्पविराम लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे तीसरे के लिए। और फिर कितने बार हैं ये दोनों, तो 2 बार हैं ये दोनों, तो डाई, और ये मीथिल है, और यहाँ पे पेंटेन। इस तरीके से हो जाएगा। जो 5 कार्बन है इसलिए क्या हो गया आपका यहाँ पे पेंटेन हो चुका है, और सभी सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एल्केन है, इसलिए क्या होगा पेंटेन होगा, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि समान एल्केन समूह एक ही कार्बन पर स्थित हो तो, अब बात यहाँ पे, अभी तो अलग अलग कार्बन पे थे, देखिएगा यहाँ पे यदि क्या हो, यदि 2 ग्रुप एक जैसे ही जुड़े हों, जैसे यदि समान एल्किल समूह का एक ही कार्बन पर स्थित हो तो उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए क्रमांक को दोहराना चाहिए, दोहराना पड़ता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको 5 कार्बन की श्रृंखला दी है, सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली है, इसमें एक मेथिल ग्रुप ये जुड़ा है और दूसरा मेथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। इस तरीके से जब 2 ग्रुप एक साथ जुड़े होते हैं तब वहां पर क्या किया जाता है, दोनों की अंकन किया जाता है। यदि बात करें यहाँ पे तो क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे ये दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, ये पहला हुआ, ये दूसरा दिया, ये अंकन देख लीजिएगा आप यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और अब यहाँ पे ये मेथिल, तो ये वाले मेथिल के लिए एक बार आप लिखेंगे 2, इसके बाद फिर आप दूसरे वाले मेथिल के लिए क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे दूसरे पे ही है, और ये दोनों मेथिल है तो 2 बार मेथिल मेथिल ना लिख करके बल्कि क्या लगा देंगे डाई शब्द लगा देंगे। 2 के लिए क्या करेंगे डाई डैश करके लिखेंगे डाई, और कौन है मेथिल है इसलिए मेथिल हो जाएगा, और पेंटेन है 5 कार्बन है श्रृंखला में सिंगल बॉन्डेड इसलिए क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। तो ये आपका सही नाम रहेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़िएगा, स्पेस नहीं छोड़ा जाता IUPAC नामकरण में। तो इसके बाद चलिए ये तो आपका सही नाम हुआ ये वाला। इसके बाद बाकी भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2,2 मेथिल, ये भी नहीं करना है आपको, 2,2 मेथिल डाई शब्द लिखना पड़ेगा तब पता चलेगा कि 2 बार जुड़ा है, इसलिए तो ये इस तरीके से डाई नहीं लगा इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये 2,3 तो दूसरे में ही दोनों जुड़े हैं इसलिए 3 में तो कुछ जुड़ा ही नहीं है इसलिए ये वाला नाम भी गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4,4 नंबरिंग किस तरफ से करके किया है उसने, तो इस तरफ से जब नंबरिंग करेंगे तो चौथे पे नहीं, पास में जहाँ से नंबरिंग पड़ती है वहां से आता है, इसलिए ये वाला नामकरण भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है आपको 2,2 पहला वाला देख लीजिए 2,2 डाईमेथिल पेंटेन, तो ये हो जाएगा, तो बन जाएगा आपसे। आगे देखते हैं न्यूनतम योग नियम, ये इंपॉर्टेंट है देखिएगा, मतलब इसको
अच्छे से समझिएगा क्या है न्यूनतम योग नियम। न्यूनतम योग नियम ये कहता है कि यदि मतलब कि जिस तरफ से क्या होता है इनका योग क्या होता है कम आए, छोटा आए, उसको क्या कहते हैं, उसका प्रयोग सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। तो देखते हैं, चलिए देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम योग नियम, एक तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 और 5 ये कर सकते हैं, या दूसरा अंकन चाहे तो आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपको ये करना है, अब तो वैसे तो नंबरिंग आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से ही पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ से मिथिल इस तरफ भी दूसरे कारण पे जुड़ा, इस तरफ भी दूसरे कारण पे जुड़ा है, लेकिन यहाँ पास 2 मिथिल जुड़े हैं। तो बात ये उस तरफ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 मिथिल जुड़े इसलिए यहाँ से करेंगे। और दूसरा बात ये कि न्यूनतम योग नियम भी यही कहता है जिस तरफ से योग कम आएगा। तो चलिए देखते हैं, सही अंकन देखते हैं 2, तो ये दूसरे कारण पे 2 जुड़ा है, तो एक बार इस वाले मिथिल के लिए 2 लिख लेंगे, फिर इस वाले मिथिल के लिए 2 लिखेंगे तो 2, फिर इस मिथिल के लिए 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो क्या होगा 2 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये 8 आएगा। और ये किस तरफ से मान लीजिए करते हैं, यदि चलिए गलत वाला भी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 + 4 + 4 हो जाएगा, ये चौथे पे जुड़ेगा। अगर ऊपर वाली नंबरिंग देखें तो चौथे पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनका योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 4 4 8 और 8 2 10, तो 10 आ रहा है। मतलब ये नंबरिंग क्या है ज्यादा अंकन है, 8 बड़ा है और मतलब यहाँ पे 10 क्या है आपका बड़ा है और 8 का है छोटा है, तो छोटा अंकन लेते हैं। तो ये बात, तो सही अंकन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल, 3 मेथिल जुड़े हैं, ये भी ग्रुप मेथिल है, ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, इसलिए क्या हो जाएगी ट्राई मेथिल पेंटेन। तो ये आपका IUPAC नाम ये वाला हो जाएगा। इसके बाद चलिए ये जो आपको बता दिए हैं वही वाला क्या है गलत अंकन भी यहाँ पे करके किया है, उसने 10 कर दिया है। तो चलिए बता चुके हैं ये, तो आगे देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। ये गलत वाला किया है 10 अंकन करके, तो वो गलत रहेगा। इसके बाद वरीयता कार्बन श्रृंखला का चयन, वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन मतलब सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का किस प्रकार से आप चयन करेंगे, तो ये भी मुख्य बात होती है कि किस प्रकार से चयन किया जाता है। वरीयता मतलब किसका सिलेक्शन करना है आपको, ये मायने रखता है। कौन सी श्रृंखला क्या होगी बड़ी होगी। कई बार क्या होता है कि 2 श्रृंखलाएं एक जैसी बराबर बड़ी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ रीजन आते हैं, तो जिससे जैसे पहला यहाँ पे दिया है जिस कार्बन श्रृंखला से अधिकतम पार्श्व श्रृंखलाएं यदि अधिक होती हैं तो अंकन वहां से प्रारंभ करते हैं। जिसमें कम शाखायुक्त पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हो तो वो वाला, जैसे चलिए उदाहरण से ही समझते हैं अपन। यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1, ये 2 हो जाएगा और ये वाला आपका 3 कार्बन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये सही वाला दिया हुआ है। इसके बाद यदि कोई बच्चा ये सोचे कि यहाँ 1 2 3 कर दिए, इस तरफ भी तो जा सकते थे, यहाँ पे चौथा और यहाँ पे 5वां, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रुप भी सेम जुड़ा है और ये वाला ग्रुप भी सेम ही है, तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, इस तरफ भी आ सकते हो और उस तरफ भी आ सकते हो। और यदि मान लो कोई और बच्चा दूसरा ये सोचे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप यदि मान लीजिए जुड़ेगा तो तीसरे कार्बन पे जुड़ रहा है ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे क्या है दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ रहा है मीथिल जुड़ रहा है, तो जहाँ मीथिल पास में पड़ेगा वहां से ना अंकन करेंगे, तो ये वाला आपका सही रहेगा बिल्कुल, या ये वाला नाम दोनों में एक आएंगे, इस वाले पे भी करेंगे तब भी वही नाम आएगा और इस तरफ जाएंगे तब भी वही नाम आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है जुड़ा है आपका ये 1 हुआ, ये तीसरे पे जो जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे आप एथिल कहेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो एथिल हो जाएगा। शाखा में जब नाम होता है तब आप याद रखिएगा इल अनुलग्न लगाते हैं, तो एथ धन इल बराबर क्या हो जाएगा एथिल, या एथाइल भी कई बार बुकों में लिखा रहता है एथाइल, ठीक ऐसा भी लिख देती हैं कुछ बुकें, तो एथाइल
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एथिल बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डैश नहीं लगाना, यहाँ पे कामा नहीं लगाना है बल्कि डैश लगाना है, यहाँ पे डैश लगता है। तो 3 एथिल 2 मेथिल, दूसरे में क्या जुड़ा है, ये आपका मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल और कार्बन की श्रृंखला कितनी है 5 कार्बन की, सभी सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ये आपसे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा नामकरण इसका। फिर इसके बाद देखते हैं उपयुक्त सूत्र में 5 का, वो वही समझाया है जो बात कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है आपका प्रतिस्थापियों की समान स्थिति का क्रमांकन जब विभिन्न एल्केन समूहों की स्थिति श्रृंखला में समान होती है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, अंकन क्या करना है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छा उदाहरण आ गया है आपके सामने। देखिए यहाँ पे क्या है, अंकन किस तरफ से करते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे जब आप, तो पहले कार्बन, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में क्या जुड़ा है आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ चौथा पांचवें में यहाँ पे ये एथिल जुड़ जाएगा, छठवां सातवां 7 कार्बन। एक नंबरिंग नीचे से भी चलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे वाले नंबरिंग पे ये तीसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ पे एथिल जुड़ा है, और यहाँ पे क्या है 5वें नंबर के कार्बन में मेथिल जुड़ रहा है। आप जब देख रहे होंगे कि तो इस तरफ से ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। अब दिक्कत की बात ये हो जाती है कि कौन सी नंबरिंग आपको क्या करना है, करनी है यहाँ पे। तो याद रखिएगा जिस शाखा में कम कार्बन होंगे, यदि शाखा में क्या रहे कम कार्बन वाली शाखा है, चलिए लिख देते हैं कम कार्बन वाली शाखा, तो आपका देखना है कि कम कार्बन वाली शाखा कौन सी है। तो इसमें देखिए तो एक मेथिल जुड़ रहा है, इसमें कितने 2 मेथिल जुड़ रहे हैं, तो आप मतलब यहाँ पे एथिल जुड़ रहा है, सीधा सीधा बात करें कि 2 कार्बन वाला एथिल जुड़ रहा है, यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, तो मेथिल की तरफ से नंबरिंग जो करेंगे वो नंबरिंग क्या होगी, सही होगी। मेथिल की तरफ की नंबरिंग क्या रहेगी, सही रहेगी, एथिल की तरफ की नंबरिंग सही नहीं रहेगी। तो ये नियम कहता है, देख लीजिएगा। इसीलिए आप देखेंगे जहाँ पे ये ऊपर वाला ये इसको सही किया है, बल्कि नीचे वाली जो नंबरिंग है वो गलत है, तो ये गलत रहेगी। अब इसका चलिए IUPAC नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे IUPAC नामकरण लिखने में किसका सबसे पहले लिखेंगे, पहले नाम इसका लिखिए। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसका नामकरण पहले किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 एथिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या है, तीसरे पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तो 3 मेथिल हो जाएगा। फिर श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट कहते हैं। तो हेप्ट और सिंगल बॉन्डेड है तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक। तो एन लग ये इसका सही नाम होगा। यदि आप इस तरफ से करेंगे तो गलत, मतलब इसी तरफ से करेंगे तो सही रहेगा, यदि इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो वो गलत रहेगा, ठीक। लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एथिल वाले को पहले लिखा जाएगा, मेथिल वाले को बाद में, क्योंकि एथिल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, इसलिए उसका नाम पहले किए हैं, ठीक। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये दिया है यहाँ पे 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। इसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसको भी देखते हैं। तो देखिएगा, ये आपको याद रखना है कि क्या क्या करना है यहाँ पे। ये रूढ़ पद्धति में सीरीज या शाखित एल्केन समूहों के नाम निम्न प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो रूढ़ नाम मतलब आपका जो सामान्य नाम होते हैं जिनमें कोई नियम नहीं रहता, तो उनमें शाखित श्रृंखलाओं के नाम इस प्रकार लिखे जाते हैं। एल्केन समूह की श्रृंखला सीधी होने पर एन एल्किल प्रयुक्त किया जाता है। यदि श्रृंखला क्या होती है आपकी वहां पे सीधी है, देखिए सीधी श्रृंखला है, यदि मान लीजिए आपको सीधी श्रृंखला दिख रही है, तब वहां पे क्या करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो उसके सामने क्या है, एन लगाते हैं रूढ़ नामों में। रूढ़ मतलब सामान्य नामों में, तो यहाँ पे एन लग जाएगा, ये यहाँ पे लगा हुआ है जो, ठीक। तो ये एन ब्यूटिल एल्कोहल सामान्य नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, IUPAC नाम पे बने। और यदि शाखा में रहेंगे तो भी यहाँ पे ब्यूटिल शब्द यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जब सामान्य नाम में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एन ब्यूटिल एल्कोहल,
और यदि IUPAC नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, मतलब पहले कार्बन आपका ये वाला कहलाएगा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, यहाँ पे ब्यूटेन क्या हो जाएगा 1 ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे नंबरिंग पे बता दिया कि 1 पे क्या जुड़ा है, ऑल जुड़ा है IUPAC में, और सामान्य में N-ब्यूटिल अल्कोहल। और ये आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब लास्ट पे जुड़ा है तो इसलिए क्या होगा, ब्यूटेनॉल भी कर सकते हैं, ब्यूटेनॉल। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कहीं पे और कार्बनों से दूसरे तीसरे पे तो नहीं जुड़ा है, इसलिए कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 1 लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ब्यूटेन 1 ठीक, क्योंकि अल्कोहल का IUPAC एम्बलम क्या होता है, आल होता है, याद रखिएगा। तो बन जाएगा ये। और ये एन कब करते हैं, जब श्रृंखला सीधी हो तब एन करते हैं, तो इसको समझिएगा। अगला देखिए, आगे जब नियम देखेंगे अपन तो वह एल्किल समूह जिसमें श्रृंखलाओं के अंतिम से ठीक पूर्व का कार्बन CH3 समूह से शाखित होता है, आइसो एल्किल या द्वितीयक एल्किल कहलाते हैं। तो देखिएगा, ये आपका ग्रुप जुड़ा है, ग्रुप के बाद का पहला कार्बन, और पहले कार्बन से ग्रुप के बाद का जो अंतिम का जो पहला कार्बन होता है, तो अंतिम से जस्ट पूर्व, मतलब ये वाला कार्बन जो है आपका, यदि ये इस कार्बन पे 2 मीथिल ग्रुप जुड़े हों, ये एक जैसे 2 ग्रुप जुड़े हों, मतलब मीथिल, यहाँ पे मीथिल जुड़ा है एक जैसा है, ये भी मीथिल है और ये भी मीथिल है। लेकिन यदि आप बात करें कि यदि दोनों ग्रुप क्या हो, एक जैसे जुड़े हो, या एथिल भी दोनों जगह पे जुड़ सकता था, तब वहां पे आइसो शब्द यूज करते हैं या सेकेंडरी शब्द यूज करते हैं। क्या करेंगे, एक तो आइसो शब्द यूज करेंगे सामान्य नामों में आइसो, या कि द्वितीयक या सेकेंडरी। यहाँ पे जो SEC लिखा है मतलब द्वितीयक या सेकेंडरी, और फिर सामान्य नाम में क्या होता है, प्रोपिल होता है, और यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा, तो प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये इसी का IUPAC नामकरण आपको करना है। ये सामान्य नाम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आइसो शब्द यूज करके या सेकेंडरी शब्द यूज करके, क्योंकि आप देखेंगे तो ये कार्बन क्या है, आपको डिग्री बताए थे, तो यहाँ पे ये आपका इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका ये कार्बन क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी प्रोपिल लिखा हुआ है। या ऐसा रहे तो आइसोप्रोपिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे IUPAC नामकरण करते हैं। जब IUPAC नामकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप ये जुड़ा है, नंबरिंग यहाँ से चालू होगी 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे IUPAC नाम में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोपेन जुड़ा है, 3 कार्बन का प्रोपेन, और यहाँ पे 2 ऑल, तो इस तरीके से हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। ये आपसे, ये आपकी 3 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, ये जो श्रृंखला है तो 3 कार्बन की, इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं अगला। यहाँ पे तृतीयक के लिए जो नियम आएगा आपका, तो देखिएगा यहाँ पे जो होगा आपका, तो वह एल्किल समूह जिसमें श्रृंखला के अंतिम से ठीक पूर्व मतलब आपका अंतिम ये हुआ, ये ठीक पूर्व, अंतिम श्रृंखला ये हुई, और इससे जस्ट पूर्व 2 ठीक पूर्व 2 CH3 समूह से शाखित होता है तृतीयक एल्किल समूह या नियोपेंटेड समूह कहलाता है। आप देखिएगा यहाँ पे एक ग्रुप ये जुड़ा है और एक ग्रुप ये जुड़ा है और एक ग्रुप ये जुड़ा है, तो ये किसको तो अपन सीधे सीधे किसमें शाखा में ना मान करके किसमें मान लेंगे, श्रृंखला में मान लेंगे। मान लीजिए कोई भी एक श्रृंखला में मान लेंगे, ये सीधी श्रृंखला है ठीक, इससे 2 यहाँ पे और यहाँ पे भी। आप तो स्पेशली ये देखिएगा कि 3 कार्बन एक ही जैसे जुड़ रहे हैं, 3 ग्रुप एक जैसे जुड़ रहे हैं, एक ये ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप। इस वाले कार्बन से यदि सेम तीनों ग्रुप सेम एक जैसे रहे, तब वहां पे जो शब्द उपयोग किया जाता है वो नियो शब्द उपयोग किया जाता है, नियो शब्द, नियो ठीक। बाकी यदि क्या है ऐसा ही रहे या यहाँ पे कोई और इसके अलावा यदि कोई और भी श्रृंखला जुड़ जाती है,
मतलब CH3 और CH2 इसको होता और यहाँ पे फिर CH3 जोड़ देता, तब वहाँ पे आपका तृतीयक शब्द भी यूज कर सकते थे, तृतीयक या टर्सरी, जो इसको TR लिखा मतलब टर्सरी, तो नियो शब्द या टर्सरी शब्द ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो नियो या टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। और यदि इसका IUPAC नामकरण करना चाहें तो IUPAC नामकरण करने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे कि नंबरिंग कहीं से भी शुरू करिएगा, किसी भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी करेंगे आप वही कार्बन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। यदि अब कोई चाहे, कोई बच्चा चाहे कि नहीं ऐसा नहीं करना, दूसरे तरीके से करनी है तो यहाँ से कर लीजिए, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। यदि और इसके बाद और दूसरे तरीके से भी यदि किसी को करना हो तो ऐसा भी कर सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। हर एक जगह पे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे इस वाले कार्बन के लिए 2 ही आ रहा है, हर एक जगह से 2 ही आएगा। तब यहाँ पे जब नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2, श्रृंखला में 3 कार्बन है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक को हमेशा साइड में आपको लेना है, एक श्रृंखला में नहीं आ रहा, किसी भी श्रृंखला को आप देखेंगे तो एक नहीं आ रहा श्रृंखला में। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक मेथिल क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे पे। सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC में मेथिल का नामकरण पहले किया जाएगा, तो 2 मेथिल अकेले जुड़ा है इसलिए 2 मेथिल हो जाएगा, डाई ट्राई नहीं लगाएंगे कुछ भी, 2 मेथिल। और यहाँ पे अब कितने श्रृंखला, ये वाली यदि अपन लें तो ये वाली श्रृंखला में कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा है, ऑल जुड़ा है, ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा है OH, इसलिए क्या हो जाएगा ऑल। तो प्रोपेन, यहाँ पे 2 ऑल। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद चलिए अब यहाँ पे चक्रीय यौगिकों का नामकरण किस प्रकार करते हैं इसको देखना है आपको। तो चक्रीय यौगिकों का नामकरण देखते हैं। तो इसमें चक्रीय यौगिकों का नामकरण करने के लिए जो आपका एकल चक्रीय संतृप्त यौगिक का नाम संबंधित विवृत श्रृंखला के एल्केन के नाम के प्रारंभ में साइक्लो, यदि एल्केन हो तो वहां पे चक्रीय श्रृंखला में क्या लगाते हैं, साइक्लो शब्द का उपयोग करते हैं, पूर्व लग्न के रूप में लगाकर करते हैं। यदि पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हो तो उपयुक्त नियमों का, जो पहले अपन नियम पढ़े उन्हीं नियम को पार्श्व श्रृंखलाएं यदि क्या हो तो उनका बाकी वही नियम रहेंगे। कुछ चक्रीय यौगिकों के नाम नीचे देखते हैं। देखिए जैसे ये 5 कार्बनिक चक्रीय श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो यहाँ 5 कार्बन 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। अब यहाँ पे सभी में क्या है, CH2 जुड़े हैं, सभी कार्बनों पे क्या है, CH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे सभी सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे चक्रीय, इसलिए साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे, साइक्लो। और यहाँ पे 5 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे दूसरी श्रृंखला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए एक तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप जोड़ा है और यहाँ पे ये प्रोपिल ग्रुप जोड़ दिया है। तो यहाँ पे नंबरिंग आपको अभी नियम पढ़े थे कि कम संख्या वाले कार्बन को ही से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रोपिल 3 कार्बन वाला है, यहाँ पे 1 कार्बन, तो 1 कार्बन वाली श्रृंखला से शुरू करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 3 कर देंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीथिल, पहले पे क्या जुड़ा है, मिथिल जुड़ा है, और तीसरे पे क्या जुड़ा है, प्रोपिल जुड़ा है। 3 कार्बन वाला, ठीक, 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बन वाला। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपिल हो जाएगा, 3 प्रोपिल। और टोटल ये श्रृंखला में मतलब जो ये आपके चक्रीय संरचना है इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका IUPAC नाम करेंगे। यहाँ पे इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो है आपका, तो यहाँ पे ये जो अगला है आपका, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाली श्रृंखला बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन के साथ साथ में बात क्या है, यहाँ पे एक मिथिल यहाँ पे जुड़ा है, एक दूसरा मिथिल इस तरफ जुड़ा है, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है।
तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर अंकन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, तो नंबरिंग तो छोटे कार्बन की तरफ से ही करेंगे। यहाँ पे 1, 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन नाम लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करते हैं। किसका नाम क्या है? एथिल है, एथिल वाला ग्रुप है। यहाँ पे क्या है? ये मेथिल है, दो मेथिल है, तो मेथिल की स्पेलिंग M से शुरू होगी और इसकी क्या होगी? A से होगी। तो A वाले का नामकरण पहले करेंगे, भले ये तीसरे नंबर पे जुड़ा है। तो 3 एथिल हो जाएगा, 1 1। एक बार इस वाले के लिए 1 लिखेंगे, एक बार इस वाले के लिए 1 1 लिखेंगे। और कितने मेथिल जुड़े हैं? 2 मेथिल जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। फिर साइक्लिक संरचना पे जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। और 6 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये आपका नामकरण सही रहेगा। ये वाला नामकरण आपका गलत रहेगा, ठीक, जो दिया है। तो क्यों गलत रहेगा? इसको यदि आप बात कर दें कि यहाँ पे क्या किया है उसने? 1 से किया है, 1 2 और 3 किया है। तो 1 एथिल 3 3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको अभी भी बताए थे कि आपको यहाँ पे क्या करना है? कम कार्बन वाले कार्बन को चुनना है। शाखा को कम कार्बन वाली शाखा, तो कम कार्बन शाखा वाली शाखा क्या है? एथिल है। तो यहाँ पे इस तरीके से है।